बिना फ्रेम के सस्ती तस्वीरें कीलों से जड़ी हुई हैं। छत पर कागज का एक पुराना फानूस लटक रहा है। पर्दा उड़ने पर सुरेंद्र खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। अर्थात ये जो उसमें रोशन है, एक शिक्षित युवक है। सुरेंद्र उसका मित्र है। भासी उसका छोटा भाई है। पिता रोशन का बाप है। माता रोशन की माँ है। और जो अरुण है, अरुण उसका रोशन का बीमार बच्चा है। तो हवा की साए साए और वर्षा के थपेड़े सुनाई देते हैं। कुछ क्षण बाद वह खिड़की का पर्दा छोड़कर कमरे में घूमता है, फिर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और पर्दा हटाकर बाहर देखता है। बीमार के कमरे में रोशन प्रवेश करता है। बीमार के कमरे में, बीमार कौन था? रोशन का पुत्र अरुण। अब वो उसके कमरे में प्रवेश करता है। चलिए देखते हैं इसकी आगे की कहानी। तो रोशन क्या कहता है? दरवाजे को धीरे से बंद करके, डॉक्टर अभी नहीं आया। रोशन उसको बंद करके दरवाजे को क्या कहता है? अभी डॉक्टर नहीं आया। सुरेंद्र नहीं। सुरेंद्र कौन है? उसका मित्र है। रोशन, वर्षा हो रही है ना। सुरेंद्र, मूसलाधार जलथर एक हो रहे हैं। रोशन, शायद ओले पड़ रहे हैं। सुरेंद्र, हाँ ओले भी पड़ रहे हैं। रोशन, भासी पहुंच गया होगा। भासी जो उसका छोटा भाई है, वो गया डॉक्टर को बुलाने। सुरेंद्र कहता है उससे, हाँ पहुंच ही गया होगा। या वर्षा और ओले नदियां बह रही होंगी बाजारों में। रोशन, पर अब तक आ जाना चाहिए था उन्हें। स्वयं बढ़कर खिड़की के पर्दे को हटाकर देखता है, फिर पर्दा छोड़कर वापस आ जाता है। घुटे घुटे स्वर में, अरुण की तबीयत गिर रही है। अरुण उसका पुत्र है जिसकी तबीयत गिर रही, मतलब बीमार। सुरेंद्र चुप हो जाता है। सुरेंद्र उसका मित्र है। सुरेंद्र किसका मित्र है? रोशन का। अब यहाँ पर देखिए रोशन उसी आवाज में, उसकी सांसें जैसे हर एक घड़ी रुकती जा रही हैं, उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है, उसकी आंखें खुली हैं पर वह कुछ कह नहीं सकता। बेहोश सा, असहाय सा, चुपचाप टुकुर टुकुर तक रहा है। कौन? रोशन का लड़का अरुण। आंखें लाल और शरीर गर्म। सुरेंद्र जब वह सांस लेता है तो तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है। दीर्घ निश्वास छोड़ता है। क्या होने को है सुरेंद्र? रोशन अपने मित्र सुरेंद्र से पूछता है। लड़के की हालत ज्यादा खराब हो रही है, अभी डॉक्टर भी नहीं आया है। जो मेरा भाई बुलाने गया, अभी उसका भी कुछ पता नहीं। ये बताओ ये इसको कैसे? सुरेंद्र, हौसला रखो, अभी डॉक्टर आ जाएगा। देखो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दरवाजे पर कोई आ जाता है। दोनों कुछ क्षण तक सुनते हैं हवा की साए साए। रोशन, नहीं कोई नहीं, हवा है। तो रोशन कहता है, नहीं कोई नहीं आया, हवा है। सुरेंद्र सुनकर, यह देखो। फिर किसी ने दस्तक दी। रोशन बढ़कर खिड़की से देखता है, फिर वापस आता है। रोशन, सामने के मकान का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। रोशन क्या कहता है? सामने के मकान का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। बेचैनी से कमरे में घूमता है। सुरेंद्र कुर्सी से पीठ लगाए छत पर हिलते हुए फनूस को देख रहा था। रोशन, अब रोशन क्या है? रोशन घूमते हुए जैसे रोशन घूमते हुए अपने आप से, यह यह मामूली ज्वर नहीं, अ, गले का कष्ट साधारण नहीं। सहसा सुरेंद्र के पास रुककर, मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा ना दे जाएगा। रोशन कहता अपने मित्र सुरेंद्र से कि जैसे इसकी माँ चली गई थी मुझे छोड़ करके, कहीं कहीं अरुण भी ना चला जाए मुझे छोड़ करके। इसकी बीमारी मुझे भयानक दिख रही है। गला भर आता है। तुमने उसे नहीं देखा, सांस लेने में उसे कितना कष्ट हो रहा है। हवा की साए साए और वर्षा के थपेड़े। रोशन, यह वर्षा या आंधी ये मेरे मन में हौल पैदा कर रही है। रोशन कहता है कि यह आंधी या वर्षा मेरे मन में हौल पैदा कर रही है, कुछ अनिष्ट होने को है। प्रकृति का यह भयानक खेल, मौत की आवाजें। अर्थात वो क्या कहता है? ये प्रकृति का खेल मौत की आवाजें दे रहा है। ये